ओके, इसका जो मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है इसका शॉर्ट में? SN2। SN2 का मीनिंग लिखा है मैंने, इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पेसीज। यहां पे दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, देखिए हमको एग्जांपल लेना था इसमें। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड is an example of SN2. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है हमारा, बहुत पहले लिखना चाहिए था हमको, लिखा है आपने एक्वायस KOH में। सो दिस विल गिव यू व्हाट? CH3OH plus KBr. Simply we can write this CH3Br plus KOH is equal to this one. Now इसका जब रेट लिखते हम, rate of this reaction depends on concentration of this one and you can have that nucleophile. So this is a bimolecular reaction. It is bimolecular reaction means इसका molecularity जो है वो 2 रहेगा। bimolecular reaction, it is a bimolecular reaction means इसका molecularity जो है वो 2 रहेगा। Okay, it is a bimolecular second order reaction and takes place in सिंगल स्टेप। देखिए इसके पहले हमने SN1 किया था, दैट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। SN1 जो है वो 2 स्टेप में हो रहा था, ये दैट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे जो चीजें लिखा मैंने, ऑल दिस इज अबाउट काइनेटिक्स ऑफ दैट रिएक्शन, कि भैया इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार से होता है। तो ये काइनेटिक्स हो गया। अभी चलते इसके मैकेनिज्म के लिए। इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? यस, अब तक का कुछ डाउट? निधि, सार्थक, मंथन? नो सर। ओके, सुरभि? सुरभि? यस, now this reaction is taking place in a single step. तो यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेप नहीं होने वाली, जैसा SN1 में 2 अलग अलग स्टेप बन रही थी, यहाँ पे सिंगल स्टेप में वो काम होने वाला है। देखते किस प्रकार से होता है। जो न्यूक्लियोफाइल है, देखिए हमारा ये टेट्राहाइड्रल कार्बन है, sp3 कार्बन है, ये मिथिल ब्रोमाइड है हमारा। अभी एक्सप्लेन करेंगे हम इसको पहले। देन वी हैव द न्यूक्लियोफाइल। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको दे देंगे और बोलेंगे भैया बहुत तकलीफ दिया आपने, आप चले जाइए। तो ये यहाँ पे अल्किल ग्रुप नहीं है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो इस साइड में खड़ा रहेगा, इधर से नहीं आएगा। ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है दैट अटैक ऑन दिस कार्बन
फ्रॉम ए साइड अपोजिट टू दैट ऑफ हेलोजन। जिधर से हेलोजन लगा हुआ है ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से ये कार्बन को अप्रोच करेगा। दिस न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दिस कार्बन फ्रॉम विच साइड? अपोजिट टू दैट ऑफ हेलोजन। तो इन दैट केस एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें दिस कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड विथ OH एंड Br। ये न्यूक्लियोफाइल जो है अप्रोच कर रहा है, ओके, और ये Br जो है दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये यहां से जाने वाला है। Br जो है वो आपका लिविंग ग्रुप है, वो जाने की तैयारी में है। अब इसके ये 3 हाइड्रोजन तो है। सो अब यहां पे देखेंगे आप तो ये दोनों चीजें जो है पार्शियली बॉन्डेड विथ कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पेसीज, जिसमें 5 अलग अलग, देखिए 3 हाइड्रोजन लगे हुए इसके अंदर। दिस OH नेगेटिव इज पार्शियली बॉन्डेड विथ कार्बन, Br नेगेटिव इज ऑल्सो पार्शियली बॉन्डेड विथ कार्बन। दोनों चीजें, इधर से ये लगा हुआ है, इधर से ये लगा हुआ है। तो नाउ सच स्पेसीज इज अनस्टेबल। पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पेसीज में क्या लगा है कार्बन में? 3 हाइड्रोजन है, एक न्यूक्लियोफाइल इधर से एक इधर से है। सो दिस इज कॉल्ड एज unstable species with higher energy called as transition state। वे लिखना कुछ नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। फाइनली आपका ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से होगा। अब बॉन्ड बन गया। यदि आपका Br इधर से होता तो इसका मतलब जो CH3Br है और ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अरेंजमेंट जो है वेरियस आइटम्स या ग्रुप का, कंपैरेटिव टू दिस हाइड्रोजन तो अपनी जगह पे है, बट जहां Br लगा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आपका OH आ रहा है। तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस, मींस हेलोजन जिस साइड से लगा हुआ था उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच रहेगा। सो दिस इज व्हाट बैक साइड अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। लावण्य है कि नहीं? यस सर। ओके, सो बैक साइड अटैक भी लिखना है आपको और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी है। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अप्रोच कर रहा है आपके कार्बन के लिए, कार्बन की तरफ जाना चाहता है। A nucleophile OH negative approaches to the carbon, then CBr bond अंडरगो पार्शियल ब्रेकिंग। पूरी तरह से ब्रेक हुआ कि पहले नहीं है, धीरे धीरे ब्रेक होगा। अंडरगो पार्शियल ब्रेकिंग। तो जैसे ये अप्रोच करेगा तो Br जो है वो जाने की तैयारी कर लेगा, कपड़े वपड़े भर लिया उसने थैली में, अब वो भागने की तैयारी में है। CBr बॉन्ड इज अंडर partial breaking, that undergo partial breaking. At the same time, क्या हुआ? COH bond इज अंडर फॉर्मेशन। बन गया क्या? नहीं, अंडर फॉर्मेशन।
nucleophile OH negative attack from, किधर से अटैक करेगा? फ्रॉम अपोजिट साइड, दैट ऑफ Br नेगेटिव। Br जिधर से लगा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से इसका अटैक होने वाला है। It the nucleophile OH negative attack from opposite side to that of Br negative to form pentacoordinated species, that is transition state. A transition state will be formed as shown below. So, ये मैकेनिज्म में आपने बताया कि जैसे जैसे OH नेगेटिव अप्रोच करेगा कार्बन को, वैसे वैसे Br जो है कार्बन से दूर भागना शुरू कर देगा। वन थिंग। सेकंड थिंग, OH नेगेटिव किधर से आएगा? फ्रॉम अपोजिट साइड टू दैट ऑफ हेलोजन, नोन एज बैक साइड अटैक। दिस इज कॉल्ड एज अ बैक साइड अटैक and transition state will be formed in which carbon is bonded with the 5 different species, जिसमें 3 हाइड्रोजन है, एक OH नेगेटिव है और एक Br नेगेटिव है। तो ये आपका CH3Br लिखा मैंने। इधर से एक न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा है। OH नेगेटिव जो है दैट इज अप्रोचिंग टू द कार्बन फ्रॉम विच साइड? अपोजिट टू दैट ऑफ हेलोजन। हेलोजन जिधर से लगा हुआ है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से भैया जी अटैक कर रहे हैं। सो दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद 5 डिफरेंट स्पीसीज। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 हाइड्रोजन है, इसमें कोई चेंज नहीं। ये अंडर ब्रेकिंग है, थोड़ा सा दूर बताएंगे, ये थोड़ा सा नजदीक बताएंगे, अप्रोचिंग है। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया। यहां तक आपने नोट डाउन किया, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। अब फाइनली क्या होगा? फाइनली CBr बॉन्ड जो है अंडर ब्रेकिंग है। दिस इज मतलब साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल टेक्स प्लेस इन SN2 मैकेनिज्म। This is your transition state. Finally, CBr bond will break and COH bond is formed. ड्यू टू बैक साइड अटैक, यहां पे क्या हो रहा है? बैक साइड अटैक हो रहा है। ड्यू टू बैक साइड अटैक, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहां पे मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स और द ग्रुप अबाउट द सेंट्रल आइटम। ये जो बीच वाला आइटम है उसके आसपास लगे हुए जो स्पेसिस है उनका अरेंजमेंट जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Inversion of configuration take place. Or methyl alcohol is formed
100% इन्वर्शन के साथ आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक बार फिर से मैं ट्रांजिशन स्टेट लिख रहा हूं। हंड्रेड परसेंट इन्वर्शन, 100% inversion of configuration takes place in this reaction. So this is all about SN2 mechanism. Any doubt up till now? Survi, Sujal, Tia? कि 100% इन्वर्शन के साथ प्रोडक्ट बनता है, बायोमोलिक्यूलर है, सेकंड ऑर्डर है, टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, इसमें बैक साइड अटैक होता है और मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इतनी चीजें हमको इसमें नोट डाउन करना चाहिए। इट इज अ बायोमोलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, मींस रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज। ठीक है, तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल साथ में होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा और आपका सबस्ट्रेट भी रहेगा। तो इन दैट केस मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। और जो रेट एक्सप्रेशन लिखा आपने, रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। उनकी पावर्स जो है 1 1 है, तो उसका सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration term is 1 plus 1, so order will be 2. So this is all about SN2 mechanism. Any doubt up till now? Okay, shall we switch over to the another one? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. चलो चलते हैं। यदि आपका मतलब कुछ लिखने का रह भी जाता है तो you can have the recorded videos, you can go through that and complete the work. चलते आगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको दूसरा भी वर्ड है हमारे पास में, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, जिसमें रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकाल लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजनेशन। और इन सब को शॉर्ट में जो दूसरा नाम है हमारे पास में वो है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन अल्किल हैलाइड। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन जब लिखा था आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स में, वो था एक्वायस KOH वाला, एक्वायस KOH। और अब कौन सा है? अल्कोहलिक KOH। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा अल्कीन होगा। एक कार्बन से तो आपको हैलोजन निकालना है और उसका एडजेसेंट कार्बन जो होगा, देखिए ये कार्बन है मेरा, इसमें Br लगा हुआ है, मैं इसको तो निकालूंगा ही। अब इसके एडजेसेंट में भी कार्बन रहेंगे। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। इसका डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है, मींस इसमें से Br भी निकालना है
और ये कार्बन मेरा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, इधर वाला कार्बन एडजेसेंट टू दिस इज बीटा, दिस वन इज आल्सो बीटा। तो इसमें अब आपको हाइड्रोजन निकालना है, ये तो पक्का हो गया कि आप इसको निकालने वाले हैं। ओके, तो ये CH Br में से आपने Br निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे को एक हाइड्रोजन निकालना है, मैं कहां से निकालू? हाइड्रोजन निकालने के लिए मेरे पास में एडजेसेंट कार्बन ये भी है, ये भी है। हमको उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है जिसमें कम लगे होते हैं, ये लेस हाइड्रोजन वाला जो कार्बन होगा वहीं से आप हाइड्रोजन हटाएंगे। अब यदि आपने यहां से Br निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये दोनों कार्बन से एक एक चीज कम हो गई है, तो इन दैट केस ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। तो इस तरह से इसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, व्हाट? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे ऐसा करने से क्या होता है कि यू गेट द अल्कीन। अल्कीन तो बनेगा आपका, अल्कीन इस तरह से होगा, इसमें दो में से एक हाइड्रोजन बचेगा, इसमें एक ही हाइड्रोजन बचेगा। अब इधर में आपका एक CH3 है, इधर से एक CH3। So this type of double bonded carbon, each of them carries one alkyl group. This is a substituted alkene. Substituted alkene. तो more substituted alkene, यहाँ पे इसमें एक हाइड्रोजन छोड़ दिया होता आपने, इसको CH2 बना दिया होता, तो that will not be substituted alkene. वो टर्मिनल जो अल्कीन होते हैं, टर्मिनल वाले, वो नॉन सब्स्टिट्यूटेड हो गया, है ना। लेकिन इस तरह का जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल होता है डबल बॉन्ड आपका, तो इन दैट केस दैट बिकम्स अ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज फॉर्म बाय दिस रूल, सेट-ज़ेप रूल। जैसे मार्कोनिकॉफ का रूल था एडिशन के लिए, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? फॉर एडिशन ऑफ HX, और सेट-ज़ेप रूल क्या है? फॉर रिमूवल ऑफ HX। तो भैया आप हाइड्रोजन कहां से निकालोगे? जहां पे हाइड्रोजन कम लगे होते हैं, ऐसे कार्बन का एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे, दूसरे कार्बन से आप हेलोजन निकाल देंगे। तो इन दिस वे आपने दोनों चीजें निकाल दिया, हाइड्रोजन भी निकाल दिया, हेलोजन भी निकाल दिया। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हेलोजनेशन। और एक कार्बन का हेलोजन, उसका एडजेसेंट कार्बन दो है, इधर से भी है। कौन से कार्बन का? इस कार्बन का आप हाइड्रोजन निकालेंगे। एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन कम करेंगे, लेकिन कौन सा बीटा कार्बन? जिसमें हाइड्रोजन कम लगे होते हैं। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसको एक बार फिर से। ये मेरा 2 ब्रोमोप्रोपेन है। इसमें आप कौन सा KOH यूज करने के लिए बोला है मैंने आपको? अल्कोहलिक। नहीं तो लोग KOH दिख गया, ये जो पहली रिएक्शन बहुत रट्टा मार मार के याद हो जाती है तो वही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। देखिए ये K है आपका और ये Br हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, KBr निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनाना जा रहा हूँ, KBr निकल गया। अब मेरे पास ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इसमें से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इसमें से भी, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। बोथ दीज आर, दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। तो आप इसमें से हाइड्रोजन निकालो चाहे इसमें से, बात एक ही है। तो इस कार्बन का मैंने Br हटा दिया, इस कार्बन में से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये दो कार्बन के बीच में, ये दो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और CH2। व्हाट इज द नेम? नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज प्रोपीन। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आया आपको। प्लस KBr प्लस इसमें का H और ये OH, क्या बन गया? H2। सो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आया। आपने इथिल ब्रोमाइड लिया तो और भी प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों मतलब एक कार्बन बाजू वाले में 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2 Br, तो वहां पे तो एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। लेकिन अल्कीन्स जहां पे बनाने आपको किस तरह का बनना चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन शुड बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH, एक्वायस नहीं, अल्कोहलिक KOH. It undergo dehydrohalogenation. ब्रैकेट में हमने लिख दिया बीटा एलिमिनेशन टू गिव more substituted alkene as a major product. More substituted alkene as a major product by which rule? कौन से रूल से? By Sedgwick rule. By Sedgwick rule, you are getting more substituted alkene as a major product. अब दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा देंगे जहां पे ज्यादा है, वो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, बट दैट विल बी लेस इन प्रपोर्शन. दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा, एक 80% बन रहा है तो दूसरा 20% बन सकता है. लेकिन इसमें स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां ज्यादा अल्किल ग्रुप लगे होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां पे ज्यादा अल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो वो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड सच अल्कीन्स आर मोर स्टेबल. सेडजेप रूल क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहां से निकालो जहां से आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड. अंडरस्टैंड? तो ये मिटा दूं मैं सब. तो अभी हम करते एक ये मेरा इथिल ब्रोमाइड है, ब्रोमो इथेन बोलते हैं आप इसको. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं. क्यों? तो मेरे को इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है और इस कार्बन का Br. तो इसको आपने KOH के साथ में रिएक्ट किया, लेकिन ये अल्कोहलिक KOH होना चाहिए. यहां पे आपको लिखना चाहिए एलिमिनेशन. जब एलिमिनेशन करोगे तो ये KBr निकलेगा, बाद में ये जो OH है इस H के साथ में जाएगा H2O. अब इस कार्बन से एक चीज कम हो गई, ये कार्बन का एक एटम कम कर दिया आपने. सो इन दैट केस यू गेट. यहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमको. दिस इज व्हाट. यहां कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज दो ही कार्बन है, एक ये और एक ये. एक का हाइड्रोजन निकालो, दूसरे का हाइड्रोजन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं. सो ये इथिल ब्रोमाइड का किया मैंने. अभी हम करेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन. यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. CH Br CH. देखिए इसका हाइड्रोजन निकालो चाहे इसका निकालो, बात एक ही है, दोनों आइडेंटिकल है, कम ज्यादा का सवाल ही नहीं उठता. तो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं CH2H. ऐसे क्यों लिखा? तो मेरे को ये हाइड्रोजन हटाना है इसलिए मैंने उसको बाहर लिख दिया, और यहां पे कर दिया हमने CH2 प्लस ये अल्कोहलिक KOH है. फिर आपका एलिमिनेशन हो गया. तो ये Br तो गया आपका K के साथ में,
ये OH और ये H बनाएगा H2O। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, CH3CH। अब ये और ये कार्बन के दो आइटम निकाल दिए तो उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन प्लस KBr प्लस H2O। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन और आगे आगे जैसा चलेंगे हम वैसे वैसे यू विल फाइंड दैट ये प्रॉब्लम शुरू होती है। टू ब्रोमो ब्यूटेन का जब करेंगे तो यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट। एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आएगा 2 ब्यूटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, और एक आपका बनेगा 1 ब्यूटीन दैट विल हैव द प्रोपोर्शन ऑफ 20%। Two bromobutane reacts with alcoholic KOH to give 2 butene as a major product अब तक का कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ी। along with 1 butene that is 20%। तो रिएक्शन लिखेंगे इसका, अब देखिए ये तो Br लगा हुआ कार्बन है, इसका एडजेसेंट ये है, इसको लग के जो आया वो एडजेसेंट हो गया, इधर से भी है, दोनों साइड में बीटा कार्बन है, दोनों को हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों के हाइड्रोजन निकाल सकते, लेकिन फायदा किस में है, जहां कम है वहां से जब निकालेंगे तो फायदा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमको यहां वाला निकालना चाहिए, इसको तो निकालेंगे यहां। आपका हाइड्रोजन इस कार्बन से निकालना है आपको, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन कम है, और उसी से आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म। ये CH होगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर ये CH बिकॉज ये भी निकाल दिया आपने, एंड दिस वन। एक दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, यदि आपने इसका निकाल दिया तो दिस इज ब्यूट 1 ENE जो कि 20% होगा, along with that KBr and H2O will be there। So this is what elimination reaction of 2-bromobutane। अभी आपको करना है टू ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन का। इसमें ये कार्बन जो है जिसमें Br लगा है वो आप निकाल देंगे,
बाद में ये तीनों बीटा कार्बन है, तीनों पे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, इसमें 3 उसमें 3 उसमें भी 3, तीनों पे 3 बीटा कार्बन यहाँ पे अवेलेबल है, तीनों पे हाइड्रोजन सेम प्रोपोर्शन में 3 3 3। तो यहाँ पे आप किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन निकालते, मैं यहीं से निकालूंगा। यदि आपने इसका एलिमिनेशन कर दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहां डबल बॉन्ड आएगा एंड दिस इज नोन एज आइसोब्यूटीन। तो आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला और ये Br निकाल दिया प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, सो दिस इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ 2-bromo 2-methyl प्रोपेन, जिसमें आइसोब्यूटीन इज द प्रोडक्ट। नियोपेंटिल क्लोराइड का डिहाइड्रोहेलोजनेशन का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ये मिटा दूं मैं? नियोपेंटिल क्लोराइड ये कैसे होगा? देखिए इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि इसमें बीटा कार्बन तो है, ये नियोपेंटिल क्लोराइड बोला है तो क्लोराइड ले लेंगे। ओके, नियोपेंटिल क्लोराइड में बीटा कार्बन तो है लेकिन उस पे हाइड्रोजन नहीं है, अब कहां से निकालेंगे आप? ये जो बीटा कार्बन है ये अल्फा, जिसमें हेलोजन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बाद में जो है वो बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो निकालेंगे कहां से? तो सबसे पहले इसका क्या होता है देखते हैं। अल्कोहलिक KOH में ये भैया निकल जाएंगे, थोड़ा अलग होगा ये डाउन साइड में क्लियर कर दो क्या पूर्वा, प्रज्योति, सोनिया? ओके, ये Cl को मैं सबसे पहले हटा देता हूं, अब क्या बनता है देखते हैं। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया आपका, टर्मिनल पे जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये टर्मिनल कार्बोकैटायन है। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो ये आपकी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस स्टेबल है। ठीक है, और मैं फिर से एक बार लिखता हूं उसको, CH3 CH3 अभी आपका हाइड्रोजन निकालना बाकी है, अल्कीन नहीं बना है। नाउ इसमें ये शिफ्ट कराते हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज अल्कील शिफ्ट या फिर मिथिल शिफ्ट। और अब आपके पास में आएगा CH3 CH इस तरह से CH3, और अब आपका कुछ कम हो गया है, राइट, कुछ तो भी चेंज हो गया यहाँ पे, इसको यहां से उठा के लेके आ गया अब इधर में। ठीक है, तो अब ये CH2 के आगे CH3 आ गया। व्हाट अबाउट डिस कार्बन?
इसका क्या हो गया? यस, काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 3 9 2 11, यहाँ पर भी 11 होने चाहिए बिकॉज अब तक का हमने हाइड्रोजन नहीं निकाला है ना? निकाला है क्या? कहीं पर भी नहीं निकाला आपने। ये पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए आपने अल्किल शिफ्ट करा दिया, सो देयर शुड बी ए डबल बॉन्ड। अब इसमें इसमें आपके 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, जस्ट काउंट, 3 3 6 3 9 2 11 हो गया, मतलब यहां पे से एक हाइड्रोजन कम हो गया आपका। निकाला आपने यहीं से। नाउ दिस इज व्हाट? 2 methyl, यस, ब्यूटोन। तो ऐसा करने से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन गया था वो टर्शरी हो गया था। एक स्टेप बढ़ता है, यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, ये मिटा देंगे हम, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अभी क्या हो गया, ये जो कार्बन है टर्शरी कार्बन है एंड दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये प्राइमरी था, ये टर्शरी कार्बन है। नाउ इसको आप आगे लेके जाएंगे और यहां से हाइड्रोजन कम करेंगे। अब आपका सेम प्रोडक्ट 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, 2 मिथिल 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला यहां लिखना है, स्पेस के हिसाब से मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे अब KOH का इफेक्ट दिख रहा है हमको, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। So this is your product. Okay. So this is all about the elimination reaction. यहां रुकेंगे हम। नेक्स्ट संडे का मैं आपको प्लान बता दिया हूं कि 9 से 10 10 से 11 के बीच में हम, जैसा कल भी मैंने लिखा था, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो आज तो पॉसिबल नहीं, आप सभी लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप वहां कब पहुंचेंगे? मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा और आप भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट संडे से आपका जो भी डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ये चलते ही रहेगा, ये कुछ खत्म होने वाली चीज है नहीं। लेकिन हमारी डिफिकल्टीज जो है वो कैसे क्लियर करेंगे हम, तो उसके लिए बाहर गांव से भी जो लोग हैं वो भी संडे को फोन करके आ सकते कि सर मैं 10 बजे तक पहुंच रहा हूँ। तो जो भी डिफिकल्टीज है थ्रू आउट द वीक आपको जमा करना है एंड देन आई विल सॉल्व ऑल दिस सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, तो शैल वी स्टॉप नाउ? अब रुकना चाहिए। ओके प्राजक्ता या प्रथमेश, जो डिफिकल्टी की जो सेशन है वो हमको संडे को रखना चाहिए 10 बजे वगैरह, सो दैट आप लोगों का जो भी थ्रू आउट दी हफ्ते में पूरा ये ऑनलाइन में जो भी प्रॉब्लम आती है एक दिन आके बैठेंगे हम लोग और डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। या एनी प्रॉब्लम विद दिस? बिकॉज ये ऑनलाइन ऑफलाइन चलते रहेगा, ऐसे ऑन ऑफ होते रहेगा ये स्विच की तरह। तो जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो संडे को हम 10 बजे वहां बैठेंगे राठी नगर में, खासतौर से विजन और साइंस विजन और साई वाले जो लोग हैं उनको 10 बजे का टाइम है, ठीक है? रेजोनेंस वालों का मोस्ट ऑफ दी मैं उनके साथ बैठ के बात करूंगा। थैंक यू। ओके, कर दूं मैं एंड कर दूं?